और हम भारतीयों की ना एक बहुत ही डिफरेंट सी बात है कि हम हमेशा कोई भी काम करने के पहले या बाद में दूसरों से अप्रूवल बहुत मांगते हैं। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो हमेशा कोई काम करने के पहले किसी के पास भी जाकर उसके लिए अप्रूवल मांग रहे होते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, या फिर कोई काम करने के बाद आप दूसरों के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा बताओ मैंने ये काम सही किया या नहीं, मुझे ये काम कैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और इस तरह से बार बार दूसरों से अप्रूवल लेना हमें इसकी इतनी आदत पड़ जाती है कि ये आगे चलकर हमारी लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, हमें अपने डिसीजन मेकिंग पे डाउट आ सकता है। तो अगर कभी हम दूसरों से पूछने भी जा रहे हैं ना कि ये काम मुझे कैसा करना चाहिए या ये काम मैंने किया है तो ये सही है या कैसा है, कैसा लग रहा है, उसके पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी इंसान हो, कोई भी मनुष्य हो, उसके जो थॉट प्रोसेस, उसके जो चॉइसेस है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। और हो सकता है कि आपका किया हुआ काम सही हो बट उसे पसंद ना आए, और अगर वो आपको कोई नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और अगर हम अपने किसी भी काम के लिए बार बार दूसरों से ही अप्रूवल ले रहे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आने लगती है कि जब तक दूसरे हमसे नहीं कहेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं। इस वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कहीं ना कहीं हम हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। और इस तरह से जब दूसरों से हम जाकर पूछते हैं तो उनका जो थॉट है एक्चुअली हम उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे होते हैं उस वक्त कि वो सामने वाला क्या चाह रहा है, राइट। और इस तरह से जो ऑथेंटिसिटी होती है अपने ही काम की, उसे हम ना करके हम हमेशा दूसरों के काम को कर रहे होते हैं। यहाँ पे इट्स लाइक कि आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहे हो। आप जो खुद करना चाह रहे हो ना उसे आप समझ पा रहे हो और ना ही आप उसे कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी आते जाती है। और इस तरह से बार बार दूसरों से जाकर पूछना हमारे अंदर एक तरह का डर लेकर आता है कि कहीं सामने वाला हमारे काम को डिसअप्रूव ना कर दे और उस वजह से हम उस वक्त ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुद की क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा रोक देती है। दूसरों से अप्रूवल लेने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि लोगों की जो थॉट है वो हर टाइम चेंज हो रहे हैं। आज वो शायद हमें ये करने के लिए कहें, कल जब हम वही काम करके आएंगे तो फिर से उनके जो थॉट होंगे वो उस चीज़ को लेकर कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये समझना चाहिए कि कल उसने ये कहा था करने को बट करने वाले तो आप हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने तरीके से ही उसे करोगे, राइट। तो यहाँ पे जो थॉट्स का डिफरेंस है वो दिखेगा और सामने वाला आपकी उस काम को भी डिसअप्रूव कर सकता है जो कल उसने ही सजेस्ट किया हुआ था। और जब ऐसा होने लगता है ना हमारे साथ तो हमारी इनर स्ट्रेंथ कम होती जाती है और ये कहीं ना कहीं दिस लीड्स टू एंजाइटी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन खुद में लेकर आता है। आपको ये लगने लगता है कि शायद मैं किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी। अपने काम के लिए, अपने आर्ट्स के लिए, अपने डांस के लिए और अपने कुछ और चीज़ों के लिए मुझे दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता था और आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। अपने आर्ट वर्क्स को मैं सोशल मीडिया में डाला करती थी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आते थे और बट जब मैंने अपना आर्ट बिजनेस स्टार्ट किया और तब जब मैंने इसे सोशल मीडिया में डालना चालू किया तब लोगों के रिस्पॉन्स थोड़े से कम होने लगे और कहीं ना कहीं लोग अब मुझे कंपेयर करने लगे थे। क्यों? क्योंकि पहले जब था मैं सिर्फ एक एज अ हॉबी उसे सोशल मीडिया पे डाला करती थी। नाउ मैं इसे एज अ करियर, एज अ पैशन आप कह सकते हो, फ्लोट करती थी। सो यहाँ पे लोगों का जो था अब थॉट जो था वो चेंज हो रहा था एंड धीरे धीरे उन लोगों ने अब मुझे सपोर्ट करना कम कर दिया था और कुछ लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया बट जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने मुझे दूसरों के साथ कंपेयर किया या जिनके नेगेटिव फीडबैक्स थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। और जब इस तरह से होने लगा मेरे साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, खुद से हो रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ शायद मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैं भी बहुत ही एक लो तरह की आर्टिस्ट हूँ, जबकि मैं इस तरह कार्ड बना रही थी और मुझे ये कहा गया कि मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको दूसरे आर्टिस्ट से मिलना चाहिए, आप दूसरे आर्टिस्ट से मिलो कि वो कैसे काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मुझसे कही गई और स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल ऐसा भी कर रही थी कि मैं अपना काम करने के पहले दूसरों के काम को देखा करती थी कि
अच्छा मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे करना है, इस तरह की चीज़ें कर करके मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, क्योंकि एट द एंड मैं जो करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पा रही थी, और मैं हमेशा ये करने की कोशिश कर रही थी कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तो वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेकर आ रहा था, बहुत ही एंजाइटी हो रही थी मुझे, और बहुत दुख होता था अपने आप को लेकर। और फिर धीरे धीरे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर मैं यही करते रहूँगी तो मैं कभी वो नहीं जान पाऊँगी कि मुझे क्या करना है, मुझे मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। देन सबसे पहले मैंने एक काम करना स्टार्ट किया कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने आर्ट्स को पोस्ट करना बंद किया, स्पेशली उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे जो मेरे ज़्यादातर जानने पहचानने वाले लोग थे। और वहाँ से मुझे धीरे धीरे क्लियर होने लगा कि मुझे अभी दूसरों से नहीं जानना है कि मुझे क्या करना है, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ, मुझे सीखते रहना है, और मैंने बहुत कुछ अच्छा फिर ट्राई करना स्टार्ट किया। और देन मैंने बहुत सारे शोज़ भी किए। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं शो करती थी तो मैं ऐसे लोगों को बुलाती थी जिन्हें मैं जानती हूँ, और वहाँ पे भी बहुत डिफरेंट टाइप के फीडबैक मुझे मिलते थे जो आपको काफ़ी नेगेटिविटी में डाल देंगे। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे जब शोज़ और किए तो मैंने एक चीज़ किया कि मैं जितने भी लोगों को यहाँ पे जानती थी मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया। और जब मैं स्ट्रेंजर्स को मिली तो लोगों ने मेरे काम को इतना अप्रिशिएट किया, इतना अच्छा कहा मेरे आर्ट के बारे में कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से पूछोगे तो वो कभी आपको जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके बारे में कुछ नहीं जानते। तो वो आपके काम को देखेंगे, आपको देखेंगे, और जो उन्हें लग रहा है, जो वो सामने देख रहे हैं वही बताएंगे, राइट। बट जब आप जिनको भी जानते हो उनसे जब आप अप्रूवल लेने के लिए जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले करते थे उसको देख कर कहेंगे, और हो सकता है वो आपकी बहुत सारी वीकनेस भी जानते हो तो उसे लेकर कहेंगे। इसलिए ना, जिन्हें आप जानते हो ना, उनके पास बार बार अप्रूवल लेने के लिए ना जाओ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत लो करने का काम करता है। तो क्या हमें कभी भी किसी से भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमें कई बार दूसरों से पूछना चाहिए, पूछना पड़ता भी है। कई बार ऐसे सिचुएशंस आती हैं कि हमें लगता है दूसरे हमारी हेल्प करें इस काम के लिए, राइट। तो उस टाइम पे हमें अपने सराउंडिंग्स में यही देखना है कि हमारे आसपास लोग किस तरह के हैं। लोगों को जानना है कि किसी ऐसे इंसान के आप साथ रहिए या उनसे पूछिए जो आपको अच्छी तरह से समझते हो, जो ओपन माइंडेड हो, जो आपको जल्दी से या किसी भी चीज़ के लिए एक्चुअली जज नहीं करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है, और ऐसे लोगों से ही आप जाकर पूछिए, ना कि हर किसी से। और स्पेशली एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि कोई भी काम आप कर रहे हो ना, तो उसे हर एक काम को सोशल मीडिया पे आप पोस्ट ना ही करो तो अच्छा है। क्योंकि जब आप पोस्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग में जब लोग जो है आपको शायद थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, लाइक्स आ जाएंगे। बट अगर आप वही चीज़ आप बार बार कर रहे हो तो ना आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर लोगों को कुछ और भी लोगों की नेगेटिविटी हो सकती है। जब तक आप अपने डिसीजंस को लेकर स्ट्रांग नहीं हो जाते हो, जब तक आप अपने इंटेंशंस को लेकर स्ट्रांग नहीं हो जाते हो, तब तक अपने काम को सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें। और एट द एंड एक और बात पे ऐड करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हमेशा अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। वही हमें सही रास्ता बता सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज़ को, किस काम को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप शास्त्रों से, हमारे स्क्रिप्चर्स से अप्रूवल लीजिए, फिर वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, एंड ऑल्सो कि किस तरह के लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना है, कि कौन आपको बहुत अच्छे से समझता है, सही तरीके से समझता है, कौन आपका साथ दे सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप फिर रहोगे, और ऐसे ही करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो यस, यही था आज के वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और पॉइंट्स ऐड करना चाहिए, या आप कोई मुझे सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो में। हरे कृष्णा।